Good morning, students. Today I will revise you the fifth chapter of Geography. Water यानी जल. When you think of water, what images come to your mind? जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain, paddles by noon the paddles vanish. Where does the water go? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं. बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं. दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है. वह जल कहाँ चला जाता है? द सन्स हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है. When the water vapor cool down, it condenses and forms clouds. ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleep. यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को जलचक्र कहते हैं. Our earth is like a terrarium. The same water that existed countries ago still exists today. हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है. जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है. द वाटर यूज्ड टू इरिगेट ए फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेज़न रिवर 100 years ago. जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं. The ocean bodies and the seas
contain salty water. महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है. The water of the ocean is salty or saline as it contain large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. इसमें सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है. डिस्ट्रीब्यूशन जल का वितरण. वी ऑल नो दैट 3/4 of the earth's surface is covered by water. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? Is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है. ओशियंस यानी महासागर 97.3%. आइस कैप्स यानी बर्फ छत्रक 2.0%. ग्राउंड वाटर भूमिगत जल 0.68%. फ्रेश वाटर लेक्स झीलों का अलवण जल 0.009. आइलैंड सी एंड साल्ट लेक्स स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%. एटमॉस्फेयर 0.019 यानी वायुमंडल. एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल. रिवर्स नदियाँ 0.0001%. Water distribution can be demonstrated by a simple activity. See activity box. साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है. क्रियाकलाप बॉक्स देखें. Water is absolutely essential for survival. जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है. Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? ऐसे में
आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ओशियन सर्कुलेशन, महासागरीय परिसंचरण। There is something magical about walking bare feet on the seashore. समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। The wet sun on the beach, the cool breeze, the shivers, the smell of the salt in the air, and music of the waves, everything is so fascinating, unlike the calm waters of ponds and lakes. पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। Ocean water keeps moving continuously, it is never still. ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है। The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। वेव्स, तरंगे। When you are playing through ball on the beach and समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। It is fun to watch how the ball gets pushed back to the shore by the waves. कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। During a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves. तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। These may cause tremendous distribution. इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। An earthquake, a volcano eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। As a result,
a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meter high. इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर यानी 150 मीटर मापा गया था। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। The Indra Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। टाइड्स, ज्वार भाटा, द रिदमिक rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. जब जल अपने निम्नतम स्तर पर जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. सूर्य जब चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitation force and causes high tide. जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट. These tides are called spring tides, but when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite
direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल चूज टू द शोर्स। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है और ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग। Many more fish come closer to the shore during the high tide. उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। This enable fishermen to get a plentiful catch. The rise, the fall of the water due to tides is being used to generate electricity in some places. इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। Ocean currents are streams of water following constantly on the ocean surface in definite direction. महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। The ocean currents may be warm or cold generally. The warm ocean current originate near the equator and move towards the poles. महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। द लैब्राडोर ओशियन करेंट इज कोल्ड करेंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करेंट। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। द ओशियन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं।
वार्म करेंट बीइंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। Around Japan and the eastern coast of the North America are such examples. जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। The areas where a warm and cold currents meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ फॉगी यानी कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। थैंक यू।